इससे पहले हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो मैं आपको ये बता रहा था, एक पॉइंट बता रहा था। क्वेश्चन तो हमारा ये सॉल्व हो गया है कि -3 इंटू अंडर रूट 5 एओटा -3 इंटू अंडर रूट 5 एओटा। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तो जिस तरह हम करते हैं ना, अलजबरा के अंदर करते हैं 2a और 2a 4a कर लेते हैं। इसी तरह आपने इस नंबर को ऐसे सोचना है जैसे 3 अंडर रूट 5 है ना, ठीक है। और लेट से प्लस कर रहे हैं 3 अंडर रूट 5। एओटा को भी रहने दे, एओटा भी साथ है इसके। तो पहले इसको समझ ले कि ये किस तरह से ये स्टेप ये वाला जो मैंने किया ना, अगर आपको समझ नहीं आया। जिनको तो समझ आया है वो ये कर रहे हैं अंडर रूट के साथ। अब ये जो अंडर रूट है ना, एक्चुअली ये एक ही नंबर है, ये दोनों 3 इंटू अंडर रूट 5। यानी 3 जो है ये इसका जो है वो रियल नंबर है। और साथ अंडर रूट 5 जो है ना, ये कोई नंबर था, जब हमने उसको अंडर रूट से बाहर निकालने की कोशिश की तो ये बचा हमारे पास। तो ये एक ही नंबर है, ठीक है। तो ये भी एक ही नंबर है, 3 इंटू अंडर रूट 5। जिस तरह हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, 2 होल 1/5, यानी 2 तो हमारे पास होल नंबर है, प्लस ये फ्रैक्शन में कुछ नंबर है। इसी तरह ये अंडर रूट के अंदर है। तो जब आप प्लस कर रहे हो तो ये अंडर रूट 5 3 इंटू अंडर रूट 5 है ना, तो 3 इंटू अंडर रूट 5 ये 6 अंडर रूट 5 हो जाएगा। इस तरह से इनको हम प्लस कर लेते होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों माइनस थे, तो फिर भी प्लस हो गए, माइनस की उनके साथ साइन लग गया। अगर दोनों माइनस के हों, ठीक है ना, -3 अंडर रूट 5 और -3 अंडर रूट 5, दो इस तरह के नंबर हों तो भी उनको आपस में हम ऐड अप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये 3 अंडर रूट 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -6 अंडर रूट 5। तो साथ एओटा था तो एओटा साथ लग गया, एओटा भी 2 टाइम था। तो जब प्लस करते हैं तो उसको 1 टाइम ही लिखते हैं। तो ये हमने कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ये पार्ट 4 करेंगे हम। तो पार्ट 4 को हम पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास 2 - 3 एओटा इंटू 3 - 2 एओटा का, ये उसको बार लगा हुआ है। बार का आपको पता है ना, बार क्या होता है। बार मीन के इसका कंजुगेट हमने पहले करना है, पहले कंजुगेट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो अगले स्टेप में इसका कंजुगेट कर देंगे। ये बार जब लगा हो तो इसका मतलब होता है कंजुगेट। 2 - 3 एओटा इंटू, इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या होएगा, जो इसका इमेजनरी पार्ट है ये वाला, ये जो है ना, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 3, जब ऑलरेडी माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, +2 एओटा। अब इसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। 2 लेंगे पहला, ये रियल पार्ट, इसको इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 3 + 2 एओटा, इसको मैंने लिख लिया, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करूँगा। और दूसरा नंबर है -3 एओटा, दूसरा इसका इमेजनरी पार्ट लिया, नंबर नहीं बल्कि इमेजनरी पार्ट। तो पूरे नंबर के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, तो अब 2 × 3 = 6 और +2 × 2 = 4 एओटा उसी तरह लिख देंगे। अब ये माइनस का नंबर है तो अंदर बदलाव लाएगा, चेंजिंग लेके आएगा। तो -3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 माइनस हो गया, प्लस ये माइनस प्लस के साथ अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कर दिया इसने। और अगले नंबर को भी ये माइनस कर देगा, 3 × 2 = 6। अब एओटा क्या हो जाएगा, एओटा एओटा से मल्टीप्लाई हो गया था, एओटा स्केयर, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, ये आपने बेस के रूल में भी पढ़ा हुआ है और अलजबरा में भी यही रूल है कि अब देखें कि एओटा है मेरे पास, इसके ऊपर पावर है 1 है, हम लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है एओटा के साथ, इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो आपने चैप्टर 2 के स्टार्ट में पढ़ा बेसिस का जो पावर एक्सपोनेंट के रूल थे। क्या होता था, जब हम बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 ये 2 हो जाता है। तो क्या हो गया, एओटा स्केयर बन गया, ये हमारे पास एओटा स्केयर बन गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। अब चलते हैं आगे आगे। तो इसमें एओटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे एक, तो जहाँ पे सॉल्व होता है वो सॉल्व भी करेंगे। देखिए ना, +4 एओटा है और +9 एओटा है। तो स्टूडेंट्स, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं ना, सिमिलर, तो उनको आपस में हम ऐड अप भी करते हैं। तो आपको ये भी पता है कि
जो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो रियल नंबर को रियल के अंदर प्लस करते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। ठीक हो गया। तो ये दोनों क्या है, 4 एओटा प्लस -9 एओटा। तो ये क्या है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो 6 उसी तरह लिखेंगे, +6 चल रहा है। अब ये 4 एओटा प्लस का है और माइनस का क्या है, 9 एओटा। ठीक है, 9 एओटा, ठीक है ना। तो अब क्या बचेगा बदलाव में, बदले में बचेगा -5 एओटा, क्योंकि ये माइनस की जो वैल्यू है वो बड़ी है, -9 एओटा है और +4 एओटा है। तो प्लस के 4 जो क्या होगा वो उसमें से माइनस हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा -5 एओटा। यहाँ हम पहुँच गए। और -6 इंटू इसकी अब -1 पावर पुट कर देंगे एओटा स्क्वायर की। तो फिर आ जाएगा 6, आगे चलें, 5 एओटा इंटू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होएगा, -6 -1 से होएगा, माइनस माइनस से होएगा तो +6। अब देखें ये 6 है और ये 6 है, तो ये दोनों मिलके 12 बन जाएंगे। 12 -5 एओटा, ये हमारे पास एक सिंगल नंबर बन गया। दो नंबर्स को जब हमने जमा किया हमारे पास दो नंबर थे, ठीक है ना, दो कम्प्लेक्स नंबर थे। ठीक है, तो उनको हमने जब प्लस किया तो एक नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन गया, 12 -5 एओटा। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट है 12 और -5 एओटा इसका इमेजनरी पार्ट है। तो इस तरह से देखें हम एओटा लगा कर और ये दो फार्मूले यूज़ करके कि किस तरह से अनसॉल्वेबल चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं, यही कम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आपने अब करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट्स आपने सारे के सारे पार्ट्स जो है ना वो करने, चारों पार्ट्स इसके आप एक दफ़ा करके देखें और दो तीन दफ़ा इनको करें तो होपफुली आपको ये समझ आएगा। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसको ध्यान से कर। अब एक्सरसाइज 2.6 का हम करने लगे हैं, पार्ट 1 करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको पार्ट 1 लेते हैं पहले। यह है -2 डिवाइडेड बाई 1 + एओटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक दो चीज़ें हैं वो अपने जहन में रखना है। ये डिवीजन हो रही है, डिवीजन कैसे होगी, तो बाकी तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हमने देख ली। तो इसका पार्ट 1 अभी करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कैसे होगा, जैसे -2 ऊपर ऐसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 1 + एओटा। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट को यानी इसके कंजुगेट बना के उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी ऊपर करना पड़ेगा और डिवाइड भी। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 - एओटा, ठीक है ना, और डिवाइड बाई 1 - एओटा। इस पे क्वेश्चन पे कोई हम जब भी किसी चीज़ को मैथ में मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिवाइड कराते हैं साथ, या किसी नंबर को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो जैसे प्लस करते हैं तो साथ माइनस भी करते हैं। कैसे, जैसे इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास अब एक नंबर है, मेरे पास नंबर है 4, तो ठीक है ना। तो अब 4 के डिवाइड बाई 2 है। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है ना, मैं 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करा दूँ और डिवाइड भी करा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 आपस में कट जाएगा, फिर नंबर वही, सेम नंबर वही लेगा। ठीक हो गया। अब देख लें बेशक जैसे मर्जी, इसी तरह हम, क्योंकि इसके अलावा अब और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का, जो सिंपलेस्ट मेथड है वो यही है। तो हम क्या करते हैं, ये भी एक मेथड होता है, उसके कंजुगेट के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। अब आगे चलें। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि आपने ना ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है नंबर के साथ, और नीचे वाले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, दोनों क्योंकि सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो आपको नीचे से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, देखें अब क्या होगा, क्योंकि हमने a + b एओटा की सिंपल फॉर्म लिखनी है। ऊपर होगा -2 इंटू 1 - एओटा, ये -2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे देखें, नीचे क्या है, ये है 1 + एओटा इंटू 1 - एओटा।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अब ये ऊपर वाले तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है ये एक अलजबरा का फार्मूला है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि जैसे a प्लस बी हो इंटू ए माइनस बी हो, तो क्या होता है, ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ये दो दफ़ा ए आ रहा है ना, वो दो दफ़ा बी आ रहा है, तो ए का स्केयर कर दिया, बी का स्केयर कर दिया। अब देखें हमारे पास ये नीचे जो सिचुएशन बिल्कुल सेम बन गई है, वन प्लस एओटा इंटू वन माइनस एओटा, यानी नंबर भी सेम होने चाहिए दोनों में, जैसे वन है ना, इधर भी वन है, इधर एओटा है, दूसरी साइड पे भी एओटा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ए का स्केयर और बी का स्केयर, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि ये वन जो है वो ए है, ये एओटा बी है, ये भी ए है, ये भी बी है, देखें वही फार्मूला आपके पास बन गया पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऊपर वाला अभी लिखते हैं उसी तरह, माइनस टू इंटू वन माइनस एओटा। अब नीचे जो है क्या करेंगे हम, नीचे हम करेंगे वन का स्केयर कर लेंगे, ये ए है ना, ठीक है, वन का स्केयर माइनस एओटा का स्केयर, ठीक हो गया। तो कैसे किया, यानी वन का, ये वन था और वन था, इनका स्केयर कर दिया, ठीक है, और एओटा टू टाइम हमारे पास है, ये एओटा था, एओटा और एओटा को आपस में, ये दो एओटा थे तो इनको नीचे स्केयर कर दिया। अगर आप ये फार्मूला यूज़ नहीं करते ना, सिंपली इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये फार्मूले से आपको करा रहा हूँ, फार्मूले से काफ़ी इजी हो जाता है। तो अब ये ऊपर वाला नंबर माइनस टू मल्टीप्लाई होएगा अंदर, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा प्लस वन से, तो माइनस टू बनेगा, और माइनस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस टू एओटा ऊपर बन गया। अब नीचे देखें क्या हुआ, नीचे वन का स्केयर वन ही होता है, ठीक है, और माइनस एओटा स्केयर, एओटा स्केयर के में की वैल्यू क्या होती है, ये माइनस मैंने ये लगा दिया जो माइनस था, ठीक है, तो एओटा स्केयर की वैल्यू होती है माइनस वन, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में। तो नीचे क्या हुआ, नीचे ये वन प्लस वन हो गया, और ऊपर माइनस टू प्लस टू एओटा बन गया, ठीक है। अब ये आगे चलेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर माइनस टू प्लस टू एओटा डिवाइडेड बाई टू, यही हमारे पास फाइनल आंसर है। लेकिन अगर ऊपर से अगर आप टू कॉमन लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपके पास और मज़ीद सिंप्लीफाई भी ये क्वेश्चन हो सकता है। क्या है पुत्र? क्या है? तो नीचे इसके टू आ गया, ठीक हो गया। तो अब ऊपर से अगर हम टू कॉमन ले लेते हैं, टू इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन एओटा, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई क्या होएगा, टू, टू टू से कट जाएगा तो आपके पास ये सिंपल रह जाएगा माइनस वन, क्या रह जाएगा, माइनस वन प्लस एओटा, ये इसका आंसर आपके पास आ गया, माइनस वन इंटू प्लस एओटा, यही इसका आंसर बन गया।